सो हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनिया एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 16 मई। और आज हम सभी 16 मई से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 2 मिनट के अंदर 15 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के साथ ये जो पीडीएफ है, ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी है, ये किस देश ने जीती है। तो ये साथियों पहली बार जीती है जापान ने। और यदि आप लोगों से पूछे कि फाइनल में किसे हराया था, तो पाकिस्तान को। और ये जो साथी सुल्तान अजलन शाह कप है, ये आयोजित कहां पर किया गया था, तो मलेशिया के अंदर। और इसको जो होस्ट कंट्री है हमेशा मलेशिया ही होता है। अभी बात है किस देश के बीच में, जो चाबहार बंदरगाह है इसको लेकर अभी 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। तो ये साथी जो चाबहार बंदरगाह है ये ईरान के अंदर स्थित है। और इस पर क्या है कि अभी 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और ईरान के बीच में। एशिया जो ट्रैम्पोलियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है, इसमें भी मेडल जीतने वाली पहली जो भारतीय है ये कौन बनी है, नाम है इनका सृष्टि खंडागले। अभी सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है, जिनके भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो अभी साथियों अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स राज्य है, यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम है रिक सिलेमैन। और इसने अभी 2 महीने पहले इसमें सुअर की किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया था। और अभी हाल ही में क्या है कि इसकी मृत्यु हो गई है। अप्रैल 2024 के लिए अभी आईसीसी ने क्या है कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी थी, जिसमें से साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वेस्ट इंडीज की हेली मैथ्यूज है, इनको महिलाओं में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है। जबकि पुरुषों में किसे दिया है, तो मोहम्मद वसीम को, जो कि यूएई के हैं। अभी फ्रेंच मोटो जीपी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता था, तो जॉर्ज मार्टिन ने। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो यूनाइटेड नेशन है इसने भी 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी नए चेयरमैन कौन बने थे, नाम था इनका साथी बनमाली अग्रवाल। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भी जो आईएनएस किल्टन जहाज है ये वियतनाम की यात्रा पर था। अब आज का साथी पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, डबल स्टार आप लोग मार्क करिएगा। आज का आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कभी भारत के जो 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है ये कौन बने हैं। नाम है दोस्तों उनका पी श्याम निखिल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो पी श्याम निखिल है ये तमिलनाडु राज्य के हैं। और ये भी भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा साथियों जो पी श्याम निखिल है इनको 2011 के अंदर इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण साथी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि एक खिलाड़ी के पास अपने पूरे करियर में किसी भी समय कम से कम 2500 की एलो रेटिंग होनी चाहिए। जबकि इसी में दूसरी कंडीशन क्या है, तो एक खिलाड़ी को टूर्नामेंट में कम से कम 27 खेलों में से जो 3 खेल है इसके अनुकूलन के परिणाम प्राप्त करने होंगे। यानी कि जो 3 प्रतियोगिताएं इन्होंने जीती हो। अच्छा ग्रैंड मास्टर की उपाधि देता कौन है, तो साथियों एक शतरंज की अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसका नाम है फाइड। इसी के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। अब बात करते हैं हम लोग फाइड के बारे में। तो फाइड की जो स्थापना है ये 20 जुलाई 1924 को हुई थी। यदि आप लोगों से पूछे किसका मुख्यालय कहाँ है, तो लॉस एंजेलिस स्विट्जरलैंड के अंदर। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में, तो अर्कडी ड्वारकोविच। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 201। अब एक बार साथ लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों से पूछे कि ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये साथी विश्वनाथ आनंद थे, जो कि 1988 के अंदर बने थे। और यदि आप लोगों से पूछे कि ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली जो भारतीय है ये कौन थी, तो ये थी सुबा रमन विजय लक्ष्मी, जो कि 2001 के अंदर बनी थी।
अब एक बार साथियों हम लोग 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर या फिर 83 शतरंज ग्रैंड मास्टर को और डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार आप लोग आगे देखिए साथियों, अगर आप लोग इससे पूछे कि अभी 84वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है ये कौन बनी थी, तो साथियों 84 तो शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी ही थी, लेकिन ये साथ में तीसरी भारतीय महिला भी शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। नाम था इनका वैशाली रमेश बाबू। ये आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है, जो कि चेन्नई से है। 83वें शतरंज जो चेस ग्रैंड मास्टर है ये कौन बने थे, तो आदित्य सामंत, जिनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से था। और इससे पहले 82वें शतरंज चेस ग्रैंड मास्टर ये कौन बने थे, तो विपुल्ला पंडित, जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अब आज का साथियों दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी साथियों वर्ल्ड जो हाइड्रोजन समिट है 2024, इसका जो आयोजन है ये किस देश में किया गया है, तो साथियों जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है इसका जो आयोजन है ये भी 13 से लेकर 15 मई तक नीदरलैंड के रोटरडैम के अंदर किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और नीदरलैंड का साथियों जो रोटरडैम है, यहाँ पर भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन भी स्थापित किया है। भारतीय पवेलियन को जो नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। और यदि आप लोग इससे पूछे कि इसका उद्घाटन किया किसने है, तो मंत्रालय के जो सचिव है नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय के, नाम इनका भूपेंद्र सिंह भल्ला, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। बात करते साथ हम लोग नीदरलैंड के बारे में, तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो एम्स्टर्डम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी 15 मई 2024 को सिंगापुर के अभी जो चौथे प्रधानमंत्री हैं इसके रूप में किसने शपथ ली है, नाम इनका साथी लॉरेंस वोंग। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब साथी जो लॉरेंस वोंग है, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इससे पहले साथियों मैंने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था कि जो ली सिम लूंग है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इन्होंने इन्हीं का स्थान लिया है लॉरेंस वोंग ने। अब बात करते हैं हम लोग सिंगापुर के बारे में। तो मैप में देखिए, ये आपको जो साथियों सिंगापुर दिखाई दे रहा है ये मलेशिया के ठीक नीचे है। यहाँ की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये साथियों सिंगापुर के नाम पर ही है, सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या चलती है यहाँ पर, तो सिंगापुरी डॉलर। जबकि वर्तमान में अब यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं, तो लॉरेंस वोंग, जो कि सिंगापुर के अब चौथे प्रधानमंत्री हैं। अब एक बार साथियों आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखें आगे। अभी हम लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा था मई महीने के अंदर ही, जैसे कि साथियों मोहम्मद इदरिस डेबी, इन्होंने भी किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की थी, तो यह मध्य अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित देश, नाम है इसका चाड। जो जोस राउल मुलिनो है, ये किस देश के अभी नए राष्ट्रपति चुने गए थे, तो पनामा देश के। और अभी साथ जो सोलोमन द्वीप है, यहाँ के भी नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, नाम है इनका जेरेमिया मानेले। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भाला फेंक जो खिलाड़ी है अभी नीरज चोपड़ा, इन्होंने फेडरेशन कप 2024 में कितने मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है, तो अभी साथी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये जो फेडरेशन कप है 2024 ये आयोजित किया जा रहा है। और इसमें भी जो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, इन्होंने अभी 88.27 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। और इसके बाद साथ जो डीपू मनु है, इन्होंने 82.6 मीटर का थ्रो कर रजत पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा ने इन्हीं को हराया डीपी मनु को। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो 2 दिन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया कि भाई जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने दोहा डायमंड लीग में 88.36 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया था, यानी कि रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि धनबाद के अंदर है, इसके भी नए निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, नाम है इनका साथी सुकुमार मिश्रा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बनने वाला क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा आप लोग कि अभी जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है जो कि धनबाद में है, इसके भी नए निदेशक कौन बने, तो ये आपके सामने इमेज में सुकुमार मिश्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का भी नंबर 1 जो ट्रेडिंग पार्टनर है ये कौन सा देश बन गया है? तो ये बन चुका भी साथियों चीन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी जारी एक आंकड़ों के अनुसार अब 2023-24 में जो है ये चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है? तो आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा। और भारत और चीन का दो तरफा का व्यापार देखें तो 118.4 अरब डॉलर का रहा है। लेकिन खाली अगर निर्यात देखें तो भारत का साथ जो निर्यात है इसमें भी वृद्धि देखी गई है। अब भारत का जो निर्यात है ये 8.7% बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर हो गया है। जबकि आयात में भी वृद्धि देखी गई है। अब भारत का जो आयात है ये 3.24% बढ़कर 101.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यदि आप लोगों से पूछें कि भारत ने किसको पीछे छोड़ा है तो अमेरिका को पीछे छोड़ा है। और अमेरिका के साथ दोनों तरफा का जो व्यापार है ये 118.3 अरब डॉलर के आसपास रहा है। बात करते हैं साथियों हम लोग चीन के बारे में। तो राजधानी चीन की बीजिंग, मुद्रा के चलती है तो रेन बिंगबिंग, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में टीसीएस ने किस देश में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ये किए भी साथियों फ्रांस देश के अंदर। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कहा है कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है यहाँ पर अभी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। ये जो घोषणा है ये फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन इन्हीं के द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित चूज फ्रांस समिट के दौरान की गई है। अच्छा साथियों, ये जो नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र है ये पेरिस के ला डिफेंस क्षेत्र में आगामी टीसीएस स्पेसपोर्ट में स्थित होगा, जिसका उद्घाटन कब होने वाला है? तो जून 2024 के अंदर। बात करते हैं हम लोग टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ये कौन है? तो के कीर्तिवासन। इसी के साथ फ्रांस की भी बात करते हैं। तो फ्रांस की राजधानी में आपको बता चुका हूं जो कि पेरिस। मुद्रा के चलती है तो यूरो, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो परिवार दिवस है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? हर साल जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है ये आपका प्रति वर्ष मनाया जाता है 15 मई को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि जलवायु परिवर्तन परिवारों को कैसे प्रभावित करता है। और जो यूनाइटेड नेशन है इसने 1994 को परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था। अच्छा, 2024 के लिए इसका विषय क्या रहने वाला है? तो परिवार और जलवायु परिवर्तन ये 2024 के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की थीम रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनेस्को के अभी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया जो पैसिफिक रीजनल रजिस्टर है इसमें भी किन 3 कृतियों को जगह मिली है? तो इन सब तीनों कृतियों को जगह मिली है। एक तो रामचरितमानस, दूसरा पंचतंत्र और तीसरा सहृदय लोकलोकन। इन तीनों को जगह मिली है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इसमें साथियों आप लोग ये और याद रखिएगा खाली, यदि आप लोगों से पूछे कि जो रामचरित है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो तुलसीदास के द्वारा 16वीं शताब्दी के अंदर। और ये किस भाषा में लिखा गया था? तो अवधी बोली के अंदर। जो पंचतंत्र है ये विश्व की दंत कथाओं के सबसे पुराने संग्रह में से एक है, जो कि विष्णु शर्मा ने संस्कृत में लिखा था। और जो सहृदय लोकलोकन है इसकी रचना किसने की थी? तो आचार्य आनंद वर्धन ने। और किस भाषा में? तो संस्कृत के अंदर। ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारत की सबसे बड़ी जो कौशल प्रतियोगिता है जिसका नाम है इंडिया स्किल 2024, इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है?
इसका साथियों आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली के साथ ही जो यशु भूमि है यहाँ पर भी 15 मई से। अभी भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 इसका आयोजन किया जा रहा है, वही 4 दिवसीय है। इसका उद्घाटन किया किसने, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। और इस साथियों इंडिया स्किल प्रतियोगिता में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक छात्र और 400 से अधिक जो उद्योग विशेषज्ञ हैं ये भाग लेने वाले हैं। बात करते हैं हम लोग दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के उपराज्यपाल याद रखिएगा। उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना, ये वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अभी किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, जिनका नाम है कमला बेनीवाल, इनका भी 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये साथियों गुजरात की पूर्व राज्यपाल थी कमला बेनीवाल, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये नहीं साथियों आपके सामने इमेज में कमला बेनीवाल, और साथ ही गुजरात के पूर्व राज्यपाल तो थी, साथ में ये राजस्थान की, इन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। और इन्होंने साथियों 11 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम है इनका कमला बेनीवाल। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी यूनाइटेड नेशन की असेंबली में किस देश को परमानेंट मेंबर बनाने का अभी प्रस्ताव पास हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।